जिसका विवाह हो गया है, शादी हो गया है, वो भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं और पूर्णतः अपना जीवन में सफल पा सकते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंगल कारं व्यक्तं जन चराचरं तद्वत्तं दर्शितं जन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः। नमस्कार जी, मैं ब्रह्मनाथ अदृश्य तंत्र की तरफ से उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। इसी उम्मीद को बरकरार रखते हुए आज जो हम टॉपिक लाए हैं, जो बात करेंगे जिस विषय में, वो बात होगा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य होता क्या है, इसको कैसे करेंगे, इसके खान पान क्या है, इसका रहन सहन क्या है, डिटेल्स आपको बताएंगे। शायद एक वीडियो में कवर ना हो, 2-3 वीडियो लग जाए, लेकिन हम आपको एक एक छोटी से छोटी बात बताएंगे। कैसे क्या करेंगे, कब करेंगे, क्यों करना चाहिए और इसका फायदा क्या होने वाला है, इसका नुकसान क्या होता है, फायदा क्या होता है, पूरी डिटेल्स बात करेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले उम्मीद करते हैं आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। उसके साथ साथ साइड में जो ऑल का नोटिफिकेशन आइकन बेल है उसको जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों तक पहुंच सके। अगर कोई भी क्वेरी हो रहा है आपका मन में, कोई भी आपका मन में सवाल चल रहा हो, तो कृपया आइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं देख लूंगा और आपका रिप्लाई भी दे दूंगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, इसमें अच्छा लगता है। तो चलिए बात को ज्यादा ना बढ़ाते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। असली जो टॉपिक है उसके तरफ, वो है ब्रह्मचर्य। तो पहले बताते हैं इसके बेनिफिट क्या होता है। ब्रह्मचर्य करने से आपका जीवन शैली जो है वो एक अलग रूप में रूपांतरित होता है, जिसको शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं होता है शब्दों में बयां करना, चाहे आप वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो आप खेल कूद के फील्ड में हो, चाहे वो साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, एस्ट्रोलॉजर है, आध्यात्मिक कोई फील्ड में है, कैसा भी फील्ड में हो, वहां आपको 100 और 100 में से आपको 100 ही आपको अचीव होने लगेगा। आपके अंदर व्यक्तित्व का एक अलग निखार आएगा, आपके शरीर में एक अलग ऑरा बनेगा जो पूरी तरह उज्जवल होगा, पूरी तरह पॉजिटिव होगा। तो इसके बेनिफिट भी अगर हम बोलने जाएं तो शायद गिन के कम हो जाए, लेकिन जो मुख्य है कुछ मैं आपको वही बता रहा हूं। आप इसका बेनिफिट इस तरह उठा सकते हैं कि जैसे आपके हाथ में खुद आपका जीवन हो, आप जैसा चाहें उसको मोड़ सकते हैं, जैसा चाहें ढाल सकते हैं। ये आपका बेनिफिट होता है, लेकिन इसमें कुछ नुकसान भी होता है। अगर आप पूछेंगे ब्रह्मचर्य का नुकसान भी होता है, जी हाँ जरूर होता है। अगर आप ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं, आपका अधिकतर नुकसान होने वाला है कि कहीं ना कहीं आपका माइंड जो है आपका साथ छोड़ देगा, मतलब लोग आपको पागल कहने लगेंगे, क्योंकि आप इस जगत से दूसरे जगत के तरफ मूव करने लगोगे, जाने लगोगे, आध्यात्मिक को समझने लगोगे, आप ईश्वर को तरफ जाने लगोगे। ऐसे बहुत सारे इसमें नुकसान भी हैं, ऐसा नहीं कि खाली अच्छाई है, नुकसान भी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, जो अगर कोई शादीशुदा है, अगर आपका शादी हो गया है लेकिन वे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, क्या ये वास्तव में होता है? जी हाँ जरूर होता है। ऐसा कोई चीज नहीं है जो इंसान कर ना सके, बस जरूरत है तो थोड़ी सी कोशिश की और पूर्णतः विश्वास की। अगर हम इस विश्वास के लेके चलें तो जरूर आपको ये फायदा मिल जाएगा। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे एक शादीशुदा इंसान ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करेंगे? पहले तो हम ये जानते हैं कि ब्रह्मचर्य का जो ब्रह्मचर्य जिसको बोलते हैं वो होता क्या है,
क्या सिर्फ वीर्य को रोकना या फिर उसको रूपांतरित करना ही ब्रह्मचार्य है, या फिर कुछ और भी होता है? तो चलिए जानते हैं। देखिए, हमारे शरीर में वीर्य की दो प्रकार होती है। एक होती है अजु और एक होती है बीजु। मतलब अजु मतलब जो अजु शक्ति होता है, बीजु मतलब जो वीर्य होता है। जो नीचे की तरफ आता है उसको हम लोग बीजु कहते हैं, मतलब वीर्य कहते हैं, और जो ऊपर की तरफ जाते हैं उसको हम अजु शक्ति कहते हैं। ठीक है। आज तक कोई ऐसा जीव, ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ हो जो अपना वीर्य को रोक सके। ऐसा कोई भी नहीं पैदा हुआ हो। अगर बहुत ज्यादा कोशिश करेगा तो और ज्यादा उसके अंदर काम भाव आने लगेगा। जितना रोकेगा उतना काम भाव आएगा, क्योंकि उसको वो रोक रहा है, उसको सोच रहा है, उसको फील कर रहा है। तो इसके कारण से उसके अंदर काम भाव भी आने लगेगा और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गलती भी वो कर लेंगे। तो अगर कोई शादीशुदा है और वो ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि हम अपना जीवन में आगे बढ़े किसी भी फील्ड में हो, ठीक है, तो चलिए हम पहले तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर हम शादी करते हैं तो हमारे नारी संगी होती हैं, यानी कि पत्नी होती हैं। जब पत्नी होती हैं तो जाहिर है हम उनके साथ रिलेशन में जाएंगे, उनके साथ कहीं ना कहीं संभोग क्रिया जरूर करेंगे। ठीक है, लेकिन संभोग क्रिया तो करेंगे, संभोग क्रिया करते समय अपना मन, अपना मस्तिष्क पूरी तरह से अपना कंट्रोल में होनी चाहिए। ये कोई मामूली बात नहीं है। बहुत सालों की प्रैक्टिस जरूरी होती है, बहुत सालों की प्रैक्टिस जरूरी होती है, तब यह काम होता है। आपकी जो पत्नी या नारी संगिनी जो भी हैं, वे आपको खुद ब खुद कह देंगी कि चलिए जी छोड़ दीजिए आप, तो आप तुरंत उठिए वहां से और अपना काम में लग जाइए। चाहे तो ध्यान कर लीजिए, सबसे अच्छा होता है आप ध्यान कर लीजिए, पानी पी लीजिए और सो जाइए। इससे अच्छा ब्रह्मचार्य का पालन कोई साधु ऋषि मुनि भी नहीं कर सकेंगे। क्योंकि अगर आप मान लीजिए, मैं आपको एग्जाम्पल तौर पे देता हूं, आपका पेट खाली पड़ा हुआ है, आपके सामने बिरयानी रखा है और आप उसका खुशबू लेके वापस आ गए और मन को शांत कर लिए, तृप्ति कर लिए। इससे बड़ा ब्रह्मचार्य कभी नहीं होता है, कभी भी नहीं होगा, कहीं भी नहीं होगा। लेकिन इसकी प्रैक्टिस जरूरी है। तो प्रैक्टिस के लिए आप क्या करेंगे? योगासन जरूरी है, आपका खान पान जीवन शैली जरूरी है, आपका रहन सहन भी जरूरी है कि आप किस तरह अपने आप को मेंटेन करते हैं, किस तरह आप दुनिया को देखते हैं, किस तरह आपका नजरिया है। जैसे जैसे आप चेंज करते रहेंगे वैसे वैसे आपका जीवन जो है अपने आप रूपांतरित होता जाएगा। ठीक है, इसका कुछ योगासन है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा इसका योगासन, और इसका खान पान शैली जो भी है मैं बता दूंगा। लेकिन आज मैं आपको यह बता रहा हूं, यह प्रूफ है कि आप अगर शादीशुदा हैं तो ब्रह्मचार्य का पालन कर सकते हैं, और अगर आप ये कर लिए तो आप दुनिया के सबसे ज्यादा शक्तिशाली इंसान बन सकते हैं। क्योंकि इससे बढ़ के और कोई दूसरा ब्रह्मचार्य का पालन नहीं हो सकता है। मैंने आपको जैसे समझाया कि आपके पेट खाली है, आपने खाना को स्पर्श किया और मतलब उसका सुगंध लिया और अपना मन भर लिया, मन भरा तो पेट भी भर गया, अब अपना वापस आ गए, खाना को छुए तक नहीं। तो ये जो सब्जेक्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ये सब्जेक्ट बड़ा आपका अनोखा लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा प्रक्रिया है, जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे आपका जीवन अपने आप ये बदलता जाएगा। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि इसका खान पान कैसा होना चाहिए। देखिए, खान पान मैं ये नहीं बताऊंगा कि आप प्योर वेज हो जाइए या नॉन वेज हो जाइए, नहीं, मैं यह नहीं बताऊंगा, क्योंकि तंत्र ऐसा कोई सलाह नहीं देता है कि आप क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, ये कोई दूसरा बता दे। वो निर्भर करता है आपके ऊपर। कुछ भी खाइए, कुछ भी पीजिए, कोई मतलब खड़ा नहीं होता है। लेकिन हाँ, कुछ भी करने से पहले, कुछ भी खाने से पहले, कुछ भी पीने से पहले हमेशा याद रखिए कि वो हमारे शरीर में जाते हैं
और जो भोजन हम ले रहे हैं उसी तरह से वो काम भी करते हैं, उसी तरह से वो क्रिया करते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए भोजन हमको कैसा लेना है। मैं ये तो आपको नहीं बोलूंगा कि आप कैसा भोजन लेंगे, वो निर्भर करेगा आपके ऊपर। भोजन सिमिलर होनी चाहिए, मतलब ना कम ना ज्यादा। ठीक है, इसका बारे में भी मैं आपको जैसे जैसे वीडियो आता रहेगा धीरे धीरे, ये सिर्फ मैं पार्ट 1 बना रहा हूं क्योंकि इसका डिटेल्स बहुत ज्यादा गंभीर है। एक एक करके बताने लगूंगा तो शायद 2-4 घंटा का वीडियो बन जाए, फिर भी खत्म नहीं होगा। इसके लिए सबसे जरूरी होता है आपका खेचरी मुद्रा, प्राणायाम, अनुलोम विलोम। अब इसमें बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं जो अगर आप करते हैं तो यकीन मानिए आप पूर्णतः ब्रह्मचर्य को पालन कर सकते हैं। ठीक है, और आपका जीवन, आपका नारी संगिनी, आपका पत्नी, वे आपसे बहुत खुश रहेंगे, बहुत खुश। वे अब कभी सोच भी नहीं पाएंगे कि वे किसी के पास जाएंगे या आपको छोड़ के कहीं जाएंगे या आपका खिलाफ कहीं खड़े होंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। याद रखिएगा नेक्स्ट वीडियो ब्रह्मचर्य के ऊपर ही आएगा, तो ऑल का नोटिफिकेशन का जरूर दबा के रखिएगा। ठीक है, चलिए, ओम नमः शिवाय।